बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक सेकेंड ईयर फ़िज़िक्स में है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और बज़ाहिर एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और कंसेप्ट के व्यू से भी, क्योंकि यही कंसेप्ट आगे हमने कंटिन्यूसली यूज़ करते रहना है जितने भी चैप्टर नंबर 18 तक हम जो है वो स्टडी करेंगे। अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इस टॉपिक का नाम है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में जानने से पहले हम जो है वो यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ड्रॉ करते हैं। यानी आप ये समझें कि ये एक नेगेटिवली चार्ज्ड प्लेट है, जैसे कैपेसिटर है समझ लें उसी तरह से, और ये एक पॉजिटिवली चार्ज जो है वो प्लेट है। तो लास्ट टॉपिक में हमने देखा कि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली बिटवीन टू ऑपोजिटली चार्ज प्लेट, तो ये वही वाली कन्फिग्रेशन यहाँ पर है। इस लोअर प्लेट को मैं प्लेट ए का नाम दे देता हूँ और इस अपर प्लेट को हम प्लेट बी का नाम दे देते हैं। और इन दोनों प्लेट्स के दरमियान जो मिनिमम सेपरेशन है, यानी पैरेलल हैं तो मिनिमम सेपरेशन होगी, स्ट्रेट लाइन सेपरेशन, वो डी के बराबर है। अब आप जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होती हैं और नेगेटिव चार्ज के ऊपर ख़त्म होती हैं। तो इसका मतलब है यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड यूँ मौजूद होगी कि पॉजिटिव से स्टार्ट होके वो नेगेटिव पे ख़त्म हो रही हैं। अगर यहाँ पर आप एक टेस्ट चार्ज ले लें, ठीक है, हम टेस्ट चार्ज की बात पहले भी कर चुके हैं। फ़र्ज़ करें मैंने एक टेस्ट चार्ज लिया और ये जो टेस्ट चार्ज है ये है Q0, और इस पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को यहाँ पर आपने रिलीज़ कर दिया। ठीक है, देखें अब दो बातें होती हैं। एक को कहा जाता है प्रोजेक्ट करना। प्रोजेक्ट का मतलब होता है थ्रो करना खुद से, यानी आप ज़ोर लगा के उसको जो है वो थ्रो करें, उसकी कोई ना कोई इनिशियल वेलोसिटी होती है। यहाँ पर आपने जस्ट उसको रिलीज़ करना या ड्रॉप करना, यानी जस्ट लाइक यहाँ पर ला के छोड़ देना है। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफ़ाइन किया था E = F/Q0। ये मैंने सिर्फ मैग्नीट्यूड वाला फॉर्मूला लिखा है। तो यहाँ से F की वैल्यू आ जाएगी Q0 × E। इसका मतलब है कि इस चार्ज के ऊपर जो है वो क्या लगेगी, एक फ़ोर्स लगेगी। अगर आप इसको वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करें, F = Q0E। Q0 एक पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड और ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स है ये दोनों जो हैं वो क्या होंगे, पैरेलल होंगे, सेम डायरेक्शन में होंगे। तो इसका मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड तो है डाउनवर्ड, तो इस चार्ज के ऊपर लगने वाली फ़ोर्स भी क्या होगी, डाउनवर्ड होगी। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इसके ऊपर एक फ़ोर्स लगाएगी। और आप जानते हैं जितनी किसी भी बॉडी के ऊपर फोर्स लगती है उसके अंदर क्या चीज़ पैदा होता है, एक्सेलरेशन पैदा होता है। का मतलब है यहाँ पर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा A = F/m, और एक्सेलरेशन इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स पैदा होता है, और एक्सेलरेशन पैदा होने का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड है, फोर्स भी डाउनवर्ड है, एक्सेलरेशन भी डाउनवर्ड है, तो ये नीचे आते हुए स्पीड जो है वो क्या करेगा, गेन करेगा। इसकी जो वेलोसिटी है वो बढ़ना शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो जब किसी चीज़ की वेलोसिटी बढ़ती है तो एक्चुअली में वो क्या चीज़ गेन करता है, एक्चुअली में वो गेन करता है काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, आप वर्क एनर्जी प्रिंसिपल फर्स्ट ईयर में स्टडी कर चुके हैं। आप जानते हैं कि ये जो फील्ड है ये इस चार्ज के ऊपर फोर्स लगा रही है, और अगर फोर्स लगा रही है तो इसमें डिस्प्लेसमेंट पैदा कर रही है। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जब हों तो उसका मतलब है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज के ऊपर वर्क कर रही है। वही वर्क इस वक्त काइनेटिक एनर्जी में चेंज के तौर पे अपीयर होगा। यानी इनिशियली आपने तो इसको जस्ट ड्रॉप कर दिया, इसका मतलब उस वक्त तो काइनेटिक एनर्जी 0 थी, लेकिन जैसे जैसे ये नेगेटिव प्लेट की तरफ जा रहा है तो इसकी स्पीड जो है वो क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। तो ये काइनेटिक एनर्जी गेन कर रहा है। तो यहाँ से एक रिज़ल्ट आप देख लें कि जब आप किसी भी चार्ज को फ्रीली इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रिलीज़ कर देंगे तो वो हमेशा क्या चीज़ गेन करेगा, वो काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा, क्योंकि फ्री चार्जेस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाती है और उनके अंदर डिस्प्लेसमेंट पैदा कर देती है। तो इसका मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड फ्री चार्जेस के ऊपर फोर्स लगा के डिस्प्लेसमेंट पैदा करती है। आप इसको अच्छे वर्ड में यानी मुनासिब अल्फाज में कहें तो आप कहेंगे कि फ्री चार्जेस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड एक वर्क करती है और वही वर्क काइनेटिक एनर्जी में चेंज के तौर पे अपीयर होता है। अगर आप चाहते हैं कि ये काइनेटिक एनर्जी गेन ना करे
आप चाहते हैं कि ये क्या गेन करे, ये पोटेंशियल एनर्जी गेन करे। तो पोटेंशियल एनर्जी का प्रिंसिपल बड़ा सिंपल सा है। हम ग्रेविटी से इस चीज़ को जो है वो क्या करते हैं, सिंक्रोनाइज़ करने की कोशिश करते हैं। अगर मैं इस मार्कर को यहाँ पर फ्री छोड़ दूँ तो यहाँ पर कौन सी फील्ड मौजूद है, यहाँ पर है ज़मीन की ग्रेविटेशनल फील्ड। तो ये इन दी डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड मूव करेगा, यानी टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ मूव करेगा, नीचे की जानिब ज़मीन की सरफेस की जानिब मूव करेगा। तो जैसे जैसे ये नीचे की तरफ जाएगा इसकी स्पीड बढ़ती जाएगी, और आप वो स्पीड इस फार्मूले से मालूम कर सकते हैं, Vf इज़ इक्वल टू Vi प्लस AT। मैंने तो इसको जस्ट रिलीज़ किया था, इसका मतलब है स्टार्ट में इसकी स्पीड थी 0, क्योंकि मैंने इसको पकड़ा हुआ था, यहाँ पर स्पीड 0 है। और जैसे जैसे कोई चीज़ नीचे की तरफ जाती है उसका एक्सेलेरेशन जो है वो किसके बराबर होता है, G, ग्रेविटेशनल एक्सेलेरेशन इनटू T। तो इसका मतलब है जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा इसकी जो स्पीड है वो बढ़ती जाएगी। 1 सेकंड के बाद इसकी स्पीड होगी 9.8 मीटर पर सेकंड के। 2 सेकंड लग गए अगर इसको नीचे पहुँचते पहुँचते तो स्पीड हो जाएगी 19.6 मीटर पर सेकंड एंड सो ऑन। पोटेंशियल एनर्जी गेन करवाने के लिए क्या लाजमी है, मैं कहता हूँ ये अर्थ लेवल है, ये ग्राउंड लेवल है, इसके ऊपर ये मार्कर पड़ा हुआ है। यहाँ पर तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी 0 है, क्योंकि हमने अर्थ की सरफेस को 0 पोटेंशियल एनर्जी असाइन की हुई है। यानी अर्थ की सरफेस हमारे लिए एक रेफरेंस है, और जो चीज़ रेफरेंस होती है हमेशा उसको 0 पोटेंशियल एनर्जी असाइन की जाती है। तो इसका मतलब है ये यहाँ पर मौजूद है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी 0 है। अगर मैं कहता हूँ कि नहीं इसकी पोटेंशियल एनर्जी हमने बढ़ानी है, तो हमें ग्रेविटी के अगेंस्ट इस बॉडी के ऊपर वर्क करना पड़ेगा। यानी मैं ग्रेविटी इसको नीचे की जानिब खींच रही है, मुझे उतनी ही फोर्स लगा के इसको ऊपर की जानिब क्या करवाना है, मूव करवाना है। अगर ये 10 न्यूटन इसका वेट है तो मुझे ऊपर की तरफ इसको जब लेके जाना है तो एटलीस्ट 10 न्यूटन की फ़ोर्स तो मुझे लगानी पड़ेगी, ताकि नेट फोर्स इसके ऊपर कितनी हो जाए, 0। जितनी फोर्स ग्रेविटी नीचे की तरफ लगा रही है उतनी ही फोर्स मैं खुद से इसके ऊपर लगाऊंगा, ताकि नेट फोर्स 0 हो जाए। और नेट फोर्स अगर 0 हो जाएगी तो क्या चीज़ 0 हो जाएगी, एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन 0 होने का मतलब है या तो बॉडी रेस्ट की हालत में है या बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है। अब रेस्ट की हालत में तो नहीं रहेगी, अगर ये ज़मीन के अगेंस्ट इसको मैं मूव करवा रहा हूँ तो ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करने लग पड़ेगी। तो इसका मतलब सेम सिचुएशन हमने यहाँ पर करनी है कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये इस चार्ज के ऊपर नीचे की सिमत में एक फ़ोर्स लगा रही है, वो है Q0E। अगर मुझे इसको इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट मूव करवाना है, यानी A से कहाँ पर मूव करवाना है, B की तरफ मूव करवाना है, तो बिल्कुल जितनी फ़ोर्स ये लग रही है उतनी ही फ़ोर्स लगानी पड़ेगी, लेकिन अपवर्ड डायरेक्शन में। तो इसका मतलब है Q0E फोर्स, यानी इतनी ही मैग्नीट्यूड, 10 न्यूटन अगर नीचे की जानिब है तो 10 न्यूटन ही ऊपर की जानिब फोर्स लगानी पड़ेगी, और उससे ये चार्ज यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ ऊपर मूव कर जाएगा। अब यूनिफॉर्म वेलोसिटी, अगर वेलोसिटी यूनिफॉर्म है तो उस वक़्त नेट फोर्स, क्योंकि डाउनवर्ड और अपवर्ड फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, इक्वल भी हैं और अपोजिट भी हैं, तो उस वक़्त हम कहेंगे ये जो हमारा चार्ज है ये कौन सी पोजीशन में मौजूद है, हम कहेंगे ये इक्विलिब्रियम की पोजीशन में मौजूद है। लेकिन इस चार्ज जिस रीजन में मौजूद है वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है और स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है। स्टैटिक का मतलब है जो पोजीशन के रिस्पेक्ट से तो तब्दील हो सकती है, लेकिन टाइम के तब्दील होने से वो तब्दील नहीं होती। तो इसका मतलब है इस इक्विलिब्रियम को हम नाम दे देते हैं कि ये है इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम। मैकेनिक्स की टर्म में इस तरह के इक्विलिब्रियम को डायनामिक इक्विलिब्रियम भी कहा जाता है। यानी जब कोई बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करती है तो हम कहते हैं बॉडी जो है वो डायनामिक इक्विलिब्रियम में। लेकिन यहाँ पर जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के साथ कंजंक्शन में यूज़ किया जा रहा है ये वर्ड, इसलिए इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम कहा गया। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम में आपने रखते हुए इस चार्ज को ए पॉइंट से उठाया और कहाँ पर ले गए हैं, बी पॉइंट पे। ए पॉइंट से बी पॉइंट तक ले जाने में आपने इस चार्ज के ऊपर वर्क किया, उस वर्क को मैंने कह दिया वर्क डन फ्रॉम पोजीशन ए टू बी। यही वाला जो वर्क होगा इट विल अपीयर एज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स या मैग्नेटोस्टैटिक्स में हम पोटेंशियल एनर्जी को U से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी हम मैकेनिक्स में तो P.E यूज़ करते हैं सिंबल फर्स्ट ईयर में,
अब हम पोटेंशियल एनर्जी के लिए सिंबल यूज़ करेंगे यू, कैपिटल यू। अब कैपिटल यू का मतलब क्या हो सकता है? आपने कहा ना चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, इसका मतलब है फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। तो फाइनल पॉइंट है बी, इनिशियल पॉइंट है ए, तो यू बी माइनस यू ए, ये आ गया आपके पास जो है वो वर्क डन हो गया आपके। अब आपने इसको अब हम कहेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ये जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है, ये है चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड में आप पोटेंशियल एनर्जी को नाम देते थे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो उसको आपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का नाम देना है। अब आप जो है वो जब आपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस को क्या कर दिया है, डिफ़ाइन कर दिया है, तो अब यहाँ से हम एक नई टर्म जो है वो डिफ़ाइन करेंगे, उसको कहा जाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। उसको पोटेंशियल को कैपिटल वी से रिप्रेजेंट किया जाता है और डेल्टा मीन्स चेंज। तो ये किसके बराबर है? ये है वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड कीपिंग द इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम। इसका मतलब है आपने यहाँ पर कितना चार्ज मौजूद था, यहाँ पर चार्ज मौजूद था Q0। आपने उस चार्ज के ऊपर जो वर्क किया, उस वर्क की वैल्यू थी वर्क डन फ्रॉम ए टू बी। अब आपने इसकी डेफिनेशन में कहा वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। यूनिट पॉजिटिव चार्ज का मतलब है कि चार्ज की अमाउंट कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। इसको आपने मूव करवाना है, तो आप लिखेंगे वर्क डन पर यूनिट चार्ज, यानी Q0 को इधर डिवाइड कर देंगे, तो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा। अभी आपने कहा वर्क डन फ्रॉम ए टू बी किस फॉर्म में अपीयर होगा? इट विल अपीयर इन चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के तौर पे अपीयर होगा, तो मैं यहाँ पर लिख दूँगा Q0। डेल्टा यू को यूँ भी लिखा जा सकता है, यू बी माइनस यू ए, जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा था, डिवाइडेड बाय Q0। अब डेल्टा वी का मतलब है पोटेंशियल डिफरेंस। इनिशियल पॉइंट है ए, फाइनल पॉइंट है बी, तो इसका मतलब है जो डेल्टा वी है एक्चुअली में ये किसके बराबर है? ये है फाइनल पोटेंशियल जो कि पॉइंट बी का पोटेंशियल है, माइनस इनिशियल पोटेंशियल जो कि पॉइंट ए का पोटेंशियल है, ठीक है। और ये किसके बराबर आएगा? यू बी ओवर Q0 माइनस यू ए ओवर Q0, ठीक है। तो यहाँ से आपने जो है वो डिफ़ाइन कर दिया। अब डेल्टा वी, इसका यूनिट क्या होना चाहिए? इसका यूनिट होता है वोल्ट, यानी इसको अगर फुल लिखना है तो आप जानते हैं कि जब आप यूनिट को कंप्लीट लिखते हैं तो स्मॉल लेटर से स्टार्ट करते हैं। और 1 वोल्ट किसके बराबर होगा? वर्क का यूनिट होता है जाउल, तो ये होगा 1 जाउल डिवाइडेड बाय 1 कूलम। तो इसको वोल्ट जो है एक्चुअली में अलेक्जेंडर वोल्टा की जो है वो उसके याद में रखा इसका यूनिट, तो कैपिटल वी होगा, और जाउल पर कूलम, तो ये आपके पास जो है वो 1 वोल्ट इसके बराबर होता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं यूनिट पॉजिटिव चार्ज यानी 1 कूलम चार्ज को पिक करता हूँ पॉइंट ए से और उसको उठा के ले जाता हूँ पॉइंट बी तक, और मैं पॉइंट ए से बी तक ले जाने में उस 1 कूलम चार्ज के ऊपर जो वर्क करता हूँ वो 1 जाउल होगा, तो इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो किसके बराबर होगा? 1 वोल्ट के बराबर होगा। अब पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब है कि 2 पॉइंट्स होने चाहिए, पॉइंट ए और पॉइंट बी, ठीक है। अगर आपको कहा जाए कि यहाँ पर हमने इस टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, कि किसी एक पॉइंट का पोटेंशियल हमें सिर्फ मालूम कर दें, पॉइंट ए का, पॉइंट बी का, यानी किसी एक पॉइंट का पोटेंशियल मालूम कर दें, तो हमें तो पता है कि ये जो डेल्टा वी है ये है वर्क डन फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज और अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड कीपिंग दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम। तो आपको कहा जाता है कि आप सिर्फ पॉइंट बी का पोटेंशियल मालूम कर दें। तो पॉइंट बी का अगर पोटेंशियल मालूम करना है तो पॉइंट ए का पोटेंशियल 0 होना चाहिए। तो उस वक्त आप पॉइंट ए को चूज़ कर लें कि ये हमारा कौन सा पॉइंट है, ये है हमारा रेफरेंस पॉइंट।
और रेफरेंस पॉइंट वो होता है जिसका पोटेंशियल जो है वो किसके बराबर होता है, 0 वोल्ट के बराबर होता है। अब 0 वोल्ट किस पॉइंट का पोटेंशियल होना चाहिए? ज़मीन के केस में यानी ग्रेविटेशनल फील्ड के केस में तो हम कह देते हैं ज़मीन की जो सरफेस है उसको हम 0 पोटेंशियल एनर्जी असाइन कर देते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में 0 पोटेंशियल अगर आपने असाइन करना है तो उसके लिए आप रेफरेंस पॉइंट चूज़ करते हैं अ पॉइंट एट इन्फिनिटी। आप कहते हैं इनफाइनाइट डिस्टेंस के ऊपर एक पॉइंट है, उस पॉइंट की जो पोटेंशियल है वो 0 है। अब इनफाइनाइट को ही क्यों चूज़ किया? इनफाइनाइट को इसलिए हमने चूज़ किया कि इनफाइनाइट पॉइंट वो होता है जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं करती। आपने इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज जो है वो मालूम की 1/4πε0 Q/r²। तो अगर आप यहाँ पर r की जगह इनफाइनाइट पुट कर देंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो किसके बराबर हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इसका मतलब है व्हेन r इज़ इक्वल टू इनफाइनाइट या व्हेन पॉइंट इज़ लोकेटेड एट इन्फिनिटी देन इलेक्ट्रिक फील्ड वुड बी 0 एट दैट पॉइंट। तो इसका मतलब है पॉइंट ए को आपने रेफरेंस पॉइंट चूज़ करके उसका पोटेंशियल जो है वो क्या कर दिया, 0, क्योंकि इस पॉइंट पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं करती। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं करती तो उसके अगेंस्ट वर्क क्या करेंगे, कोई वर्क नहीं किया जाएगा, तो वहाँ पर पोटेंशियल 0 हो जाएगा। अब आप यहाँ पर जो है लिखेंगे लेफ़्ट साइड पे लिखेंगे VB माइनस VA। VA तो हो गया 0 के बराबर, ये बराबर है W फ्रॉम A टू B डिवाइडेड बाई Q0। अब मैंने लिख दिया W फ्रॉम A। अब A पॉइंट तो है इन्फिनिटी पे, इन्फिनिटी से आप उठा के ला रहे हैं B पॉइंट पे डिवाइडेड बाई Q0। अब मैं ये जो सबस्क्रिप्ट मैंने लगाए हुए हैं इन सबस्क्रिप्ट को मैं इनसे जान छुड़वा लेता हूँ। लाजमी तो नहीं कि हर दफ़ा हम पॉइंट A से पॉइंट B की तरफ आएंगे। हम कहेंगे इन्फिनिटी से हम किसी भी पॉइंट पे आ रहे हैं, इन्फिनिटी से पॉइंट P की जानिब आ रहे हैं। तो इसलिए ये जो सबस्क्रिप्ट हैं ये डमी सबस्क्रिप्ट हैं, यानी इनको लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर नहीं भी लिखेंगे तो काम हमारा चल जाएगा। तो यूँ डिफ़ाइन किया जा सकता है। अब आप डिफ़ाइन कैसे करेंगे? आप कहेंगे वर्क डन in moving a unit positive charge from infinity to a point against the electric field keeping electrostatic equilibrium। ठीक है, यानी ये दो कंडीशन लाजमी है कि आपने वर्क जो करना है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट करना चाहिए, और दूसरा आपने चार्ज को जब भी मूव करवाना है तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करवाना है, यानी आपने इसको इक्विलिब्रियम में मूव करवाना है। यानी जितनी रिपल्सिव फोर्स उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रही है हमने भी बस उतनी ही फोर्स लगा के उसको मूव करवाना है, हमने उससे ज़्यादा फोर्स लगाने की कोशिश नहीं करनी। तो ये है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट। अब अगर देखें ये जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है ये भी एक्चुअली में पोटेंशियल डिफरेंस ही है। यानी आप कहेंगे कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है ये भी दो पॉइंट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस। कौन कौन से पॉइंट्स के दरमियान? आप कहेंगे जी इन्फिनिटी और वो जो पॉइंट जिस पॉइंट पे आप पोटेंशियल मालूम करना चाहते हैं। यानी इस केस में अभी देखें हमने इन्फिनिटी से पॉइंट बी की जानिब मूव किया है, तो इसलिए यानी जो चीज़ इम्पॉर्टेंट जो है वो है पोटेंशियल डिफरेंस। जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो भी बस हमारे जहन की तसल्ली के लिए है कि ये एक पॉइंट पे है, लेकिन एक्चुअली में भी इसमें भी दो पॉइंट्स इन्वॉल्व हैं। एक हमारा रेफरेंस पॉइंट और एक हमारा पॉइंट अंडर ऑब्जर्वेशन, यानी जिस पॉइंट पे आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मालूम करना चाहते हैं। तो ये तो होगी एब्सोल्यूट पोटेंशियल की डेफिनेशन। ठीक है, तो आपने अब यहाँ से जो है वो दो डेफिनेशन याद रख लेनी है। एक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस और दूसरा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, या जिसको एब्सोल्यूट पोटेंशियल भी कहा जाता है। यानी हम कहते हैं कि जी ये एक पॉइंट के ऊपर है, लेकिन एक्चुअली में दूसरा पॉइंट भी इन्वॉल्व है जो 0 वोल्ट के ऊपर कंसिडर किया जा रहा है इस केस में। ठीक है, अब नेक्स्ट हम जो है वो देखते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ किस तरह से लिंक किया जा सकता है। हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को आप किस तरह से आपस में लिंक करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एज पोटेंशियल ग्रेडियंट, ये सब टॉपिक है इसी टॉपिक के साथ। तो सिचुएशन वही है कि हमने कहा दो पॉइंट्स ए और बी के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो है डेल्टा वी, और वो आप कैसे निकालेंगे? वर्क डन मालूम करेंगे फ्रॉम ए टू बी अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड और इसको Q0 से डिवाइड कर देंगे। अब वर्क डन किसके बराबर होता है? देखें जी, वर्क डन बराबर होता है फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट और डिवाइडेड बाय क्या कर देते हैं Q0। अब आपने जो फोर्स लगाई है वो फोर्स लगाई है Q0E, यानी जितनी फील्ड ने फोर्स लगाई थी आपने बिल्कुल उतनी ही जो है वो क्या की है, फोर्स लगाई है। तो मैं लिख रहा हूँ Q0
इंटू ई, यहाँ पर जो है वो डी लिख देता हूँ, ओवर क्यू नॉट। तो क्यू नॉट से कैंसिल हो जाएगा, जस्ट बचेगा ई डॉट डी। इसको मैं यूँ भी लिख सकता हूँ, ई इंटू डी इंटू कॉस ऑफ थीटा। अब डॉट प्रोडक्ट जब आप लेते हैं दो क्वांटिटीज़ की, तो आप देखते हैं उन दोनों क्वांटिटीज़ के दरमियान एंगल कितना है। इलेक्ट्रिक फील्ड है यूँ डाउनवर्ड बी से ए की जानिब, और आप चार्ज को मूव करवा रहे हैं ए से बी की जानिब। इसका मतलब है आप इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट मूव कर रहे हैं, और बाय डेफिनेशन भी आपने देखा कि वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड कीपिंग द इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम। तो अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब है कि थीटा की वैल्यू कितनी है 180, और इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम का मतलब है कि आपने जो फोर्स अप्लाई की है उसकी मैग्नीट्यूड है क्यू नॉट ई। तो अब अगर आप यहाँ पर डेल्टा वी की वैल्यू निकालें तो ये आएगी ई इंटू डी कॉस ऑफ 180। कॉस ऑफ 180 -1 के इक्वल होता है, तो यहाँ पर साथ जो है वो नेगेटिव साइन आ जाएगा। यहाँ से मैं इलेक्ट्रिक फील्ड ई की वैल्यू निकाल सकता हूँ माइनस डेल्टा वी डिवाइडेड बाय क्या कर देता हूँ डी। इसका मतलब क्या हुआ, नेगेटिव साइन को अब देखते हैं कुछ देर तक। डेल्टा वी का मतलब है चेंज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, और डी का मतलब क्या है, डिस्टेंस कवर्ड। आप देख रहे हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस ए और बी के दरमियान जो है वो तो फिक्स है, क्योंकि ए पोजीशन भी फिक्स है, बी भी फिक्स है। ए और बी के दरमियान जो है वो जो मिनिमम डिस्टेंस है वो क्या है, डी। देखिए ना, ये पूरी की पूरी जो प्लेट है ये पॉइंट बी को ज़ाहिर कर रही है, ये पूरी की पूरी प्लेट जो है पॉइंट ए को ज़ाहिर कर रही है। अगर फ़र्ज़ करें मैं कहता हूँ जी मैं पॉइंट ए पे इस पॉइंट से उठाया और मैं ले गया हूँ पॉइंट बी के इस पोजीशन के ऊपर, तो यहाँ पर तो ए और बी के दरमियान जो डिस्टेंस है वो मिनिमम नहीं है। ए और बी के दरमियान जो डिस्टेंस है वो मिनिमम है अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन। यानी अगर मैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के अगेंस्ट मूव करूँ ना, बिल्कुल इस लाइन के ऊपर लेकिन इसके अगेंस्ट, तो उस वक्त मिनिमम डिस्टेंस होगा। और अगर डिनोमिनेटर वाली टर्म्स स्मॉल हो या मिनिमम हो तो उस वक्त इसकी वैल्यू जो होती है वो क्या होगी, मैक्सिमम होगी। इसका मतलब है ये जो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू दिस डिस्टेंस है ये मैक्सिमम रेट है, और किसी भी चीज़ का जो मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज होता है विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस उसको क्या कहा जाता है, ग्रेडियंट कहा जाता है। तो ग्रेडियंट क्या चीज़ होती है, ये मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज होता है। ठीक है, यहाँ पर आप किस चीज़ को चेंज करवा रहे हैं, यहाँ पर आप पोटेंशियल को चेंज करवा रहे हैं, इसलिए इसको पोटेंशियल ग्रेडियंट कहा जाता है। तो अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करनी है तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर है, माइनस डेल्टा वी ओवर डी, यानी इट इज़ द नेगेटिव ऑफ द पोटेंशियल ग्रेडियंट। अब डी जो है वो है डिस्टेंस, लेकिन मैंने आपको स्टार्ट में कहा था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में डिस्टेंस को जो है वो आर से ज़्यादातर जो है वो दर्ज किया जाता है, और अभी तक हम जो रिलेशन यूज़ करते आ रहे हैं उसमें आप देख रहे हैं कि हम आर यूनिट वेक्टर या आर जो है वो इस्तेमाल करते आ रहे हैं। तो अगर ये पॉइंट ए और बी बहुत करीब हो जाएंगे तो उस वक्त ये जो स्मॉल डिस्टेंस है, तो आप देखते हैं स्मॉल डिस्टेंस को फिर डेल्टा भी लगा दिया जाता है, वेरी स्मॉल डिस्टेंस या वेरी स्मॉल चेंज इन डिस्टेंस, तो डेल्टा आर से ज़ाहिर करेंगे। तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड को यूँ लिख देंगे माइनस डेल्टा वी ओवर डेल्टा आर। तो इसका मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ द नेगेटिव ऑफ द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, इट इज़ द मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। अब यहाँ से एक यूनिट और आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का। पहले इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट पढ़ चुके हैं न्यूटन पर कूलम, क्योंकि हमने कहा था ई इक्वल टू एफ ओवर क्यू नॉट होती है, यानी जो बाय डेफिनेशन थी इलेक्ट्रिक फील्ड वो थी एफ डिवाइडेड बाय क्यू नॉट, न्यूटन पर कूलम। अब डेल्टा वी पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट अभी आप मालूम कर चुके हैं वोल्ट। डेल्टा आर डिस्टेंस है, डिस्टेंस का यूनिट आप सबको पता है पर मीटर, तो इसका मतलब है वोल्ट पर मीटर भी जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट हो सकता है। और ये नहायत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि प्रूव दैट 1 वोल्ट पर मीटर इज़ इक्वल टू 1 न्यूटन पर कूलम, यानी इन दोनों को आपस में आपने इक्वल प्रूव करना है। तो मैं लिखता हूँ 1 वोल्ट पर मीटर। अभी हमने वोल्ट को डिफ़ाइन किया था, यहाँ पर मैंने वोल्ट को डिफ़ाइन किया था 1 वोल्ट इज़ इक्वल टू 1 जाउल पर कूलम। तो इसका मतलब है 1 वैसे ही वोल्ट की जगह आप लिख सकते हैं जाउल पर कूलम, तो जाउल पर कूलम आ गया, डिवाइडेड बाय क्या चीज़ आ गई, मीटर आ गया। 1 वैसे ही रहने दें, ये जाउल है
जाउल को यूँ लिखा जा सकता है न्यूटन इनटू मीटर, यानी 1 जाउल वर्क क्या होता है कि जब आप 1 न्यूटन की फोर्स लगाते हैं किसी भी बॉडी के अंदर 1 मीटर का डिस्प्लेसमेंट पैदा करते हैं तो वर्क डन जो है वो 1 जाउल होगा। तो जाउल की जगह तो न्यूटन इनटू मीटर आ गया। ये कूलम नीचे चला जाएगा इस मीटर के साथ, तो ये CO इनटू मीटर, मीटर मीटर से कैंसिल हो जाएगा, तो जस्ट क्या बचेगा 1 न्यूटन पर कूलम। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप लिख सकते हैं 1 वोल्ट पर मीटर इज़ इक्वल टू 1 न्यूटन पर कूलम। तो अल्टरनेटिवली कोई भी यूनिट आप इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए जो है वो यूज़ कर सकते हैं, अनटिल कि आपको स्पेसिफाई किया जाए कि नहीं जी हमें इसी यूनिट में आंसर चाहिए या इसी यूनिट में आंसर चाहिए, तो आप फिर जो है वो आज़ाद हों। अगर बाउंड हैं तो फिर तो बाउंड है, अगर जो है वो बाउंड नहीं है तो आप आज़ाद हैं, इन दोनों में से कोई सा यूनिट भी जो है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसको नहायत ही ध्यान से बुक से रीड करें। कोई क्वेश्चन है तो आप जो है मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।